तो दोस्तों, प्रश्न आपका, प्रादेशिक विकास में कृषि की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इंग्लिश में हो जाएगा, इवैल्यूएट द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका, प्रादेशिक विकास का अर्थ किसी विशेष प्रदेश या क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और भौतिक विकास की प्रक्रिया से है। ठीक है, प्रादेशिक विकास का अर्थ किसी विशेष प्रदेश या क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और भौतिक विकास की प्रक्रिया से है, जिसके अंतर्गत आय, रोजगार, अवसंरचना, जीवन स्तर और संसाधनों के संतुलित उपयोग में वृद्धि की जाती है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका आय, रोजगार, अवसंरचना, जीवन स्तर और संसाधनों के संतुलित उपयोग में वृद्धि की जाती है। भारत जैसे विकासशील देश में, जहां आज भी जनसंख्या का एक बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और कृषि पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर है, वहां कृषि प्रादेशिक विकास की आधारशिला मानी जाती है। ठीक है, कृषि न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि रोजगार, कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार के विस्तार और सामाजिक स्थिरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, प्रादेशिक विकास में कृषि का आधारभूत महत्व। कृषि किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र होती है। विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण प्रदेशों में कृषि ही आय का मुख्य स्रोत होती है। जब किसी क्षेत्र में कृषि उत्पादकता बढ़ती है, तो वहां आय का स्तर ऊंचा होता है, जिससे उपभोग, निवेश और स्थानीय बाजारों का विकास होता है। इस प्रकार कृषि प्रादेशिक अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करती है। ठीक है, कृषि और रोजगार सृजन। कृषि प्रादेशिक विकास में रोजगार सृजन का सबसे बड़ा माध्यम है। ठीक है, भारत के अधिकांश पिछड़े और कम विकसित प्रदेशों में उद्योगों और सेवा क्षेत्रों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। वहां कृषि जनसंख्या को रोजगार प्रदान करती है। कृषि से जुड़ी सहायक गतिविधियां जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और वानिकी भी बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न करती है। इससे क्षेत्रीय बेरोजगारी और पलायन की समस्या कम होती है। ठीक है, कृषि और खाद्य सुरक्षा। कृषि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान प्रादेशिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जब किसी क्षेत्र में पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन होता है, तो वहां खाद्य संकट की संभावना कम होती है। इससे क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहती है और विकास की प्रक्रिया निर्बाध रूप से आगे बढ़ती है। खाद्य सुरक्षा प्रादेशिक विकास की बुनियादी शर्त मानी जाती है। ठीक है, कृषि और औद्योगिक विकास का संबंध। किसी प्रादेशिक विकास में उद्योगों के लिए आधार प्रदान करती है। चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, तेल उद्योग और डेयरी उद्योग जैसे अनेक उद्योग सीधे कृषि पर निर्भर हैं। जिन प्रदेशों में कृषि उत्पादन अधिक और विविधतापूर्ण होता है, वहां कृषि आधारित उद्योगों का विकास तेजी से होता है। इससे औद्योगिक पिछड़ापन दूर होता है और प्रादेशिक असंतुलन कम होता है। कृषि और आय में क्षेत्रीय असमानता। भारत में प्रादेशिक असमानताओं का एक प्रमुख कारण कृषि विकास में असमानता है। जिन प्रदेशों में सिंचाई, उन्नत बीज, उर्वरक और आधुनिक तकनीक उपलब्ध है, वहां कृषि अधिक विकसित है, जबकि वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि पिछड़ी हुई है। यदि पिछड़े प्रदेशों में कृषि विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, तो प्रादेशिक असमानताओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ठीक है, कृषि और ग्रामीण अवसंरचना। कृषि विकास के लिए सड़क, सिंचाई, बिजली, भंडारण और बाजार जैसी अवसंरचनाओं की आवश्यकता होती है। जब कृषि को बढ़ावा दिया जाता है, तो सरकार और निजी क्षेत्र इन अवसंरचनाओं के विकास में निवेश करते हैं। इससे न केवल कृषि बल्कि पूरे क्षेत्र का विकास होता है। इस प्रकार कृषि अप्रत्यक्ष रूप से प्रादेशिक अवसंरचना के विकास को भी गति देती है। कृषि और बाजार विस्तार।
कृषि आय में वृद्धि कृषि आय में वृद्धि से किसानों की क्रय शक्ति बढ़ती है, जिससे स्थानीय बाजारों का विस्तार होता है। इससे व्यापार, परिवहन और सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार कृषि क्षेत्रीय बाजारों को सुदृढ़ बनाकर प्रादेशिक विकास को व्यापक आधार प्रदान करती है। ठीक है। कृषि और सामाजिक विकास। कृषि विकास से ग्रामीण जनसंख्या की आय बढ़ती है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी सुविधाओं तक उनकी पहुंच बेहतर होती है। इससे क्षेत्रीय सामाजिक विकास होता है और जीवन स्तर में सुधार आता है। सामाजिक स्थिरता प्रादेशिक विकास की दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक है। ठीक है। कृषि और पर्यावरणीय संतुलन। कृषि यदि संतुलित और वैज्ञानिक ढंग से की जाए तो यह पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायक हो सकती है। मृदा संरक्षण, जल प्रबंधन और जैव विविधता के संरक्षण के माध्यम से कृषि सतत प्रादेशिक विकास को संभव बनाती है। विशेषकर आदिवासी और वन आधारित प्रदेशों में कृषि का यह पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। भारत में प्रादेशिक विकास और कृषि एक मूल्यांकन। ठीक है। भारत में हरित क्रांति ने पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में तीव्र कृषि विकास किया, जिससे वहां प्रादेशिक विकास तेज हुआ। इसके विपरीत पूर्वी भारत, मध्य भारत और पठारी क्षेत्रों में कृषि पिछड़ी रही, जिसके कारण वहां प्रादेशिक विकास धीमा रहा। यह अनुभव स्पष्ट करता है कि कृषि विकास और प्रादेशिक विकास के बीच गहरा संबंध है। ठीक है। आगे देखते हैं कृषि की सीमाएं और चुनौतियां। यद्यपि कृषि प्रादेशिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, फिर भी केवल कृषि पर निर्भर रहकर पूर्ण प्रादेशिक विकास संभव नहीं है। भूमि की सीमित उपलब्धता, कम उत्पादकता, जल संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं कृषि विकास को सीमित करती हैं। इसलिए कृषि के साथ साथ उद्योग और सेवा क्षेत्रों का विकास भी आवश्यक है। निष्कर्ष देखते हैं इसको हम लोग। कहा जा सकता है कि प्रादेशिक विकास में कृषि की भूमिका केंद्रीय और निर्णायक है। कृषि किसी भी क्षेत्र के विकास की शुरुआत करती है और उसे स्थायित्व प्रदान करती है। भारत जैसे देश में जहाँ प्रादेशिक असमानताएं स्पष्ट रूप से विद्यमान है, कृषि विकास को प्रादेशिक विकास की रणनीति का प्रमुख आधार बनाना अनिवार्य है। हालांकि कृषि को एकमात्र साधन ना मानकर उसे उद्योग, अवसंरचना और सेवा क्षेत्रों के साथ जोड़कर ही संतुलित और सतत प्रादेशिक विकास प्राप्त किया जा सकता है।